जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो देखिए आज बहुत खुशी की बात है कि क्लास 10th वाला का फिर सुनिए क्लास 10th जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है, कितना में 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है, उसके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। उसके लिए क्या है, बहुत खुशखबरी की बात है कि उनका बैच स्टार्ट हो चुका है ना। यानी क्लास 10 2026 में जो एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, या यदि आप है या आपके कोई छोटे भाई बहन है या कोई दोस्त है, तो आप लोग यह वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका पूरा फ्री क्लास हो सके। इसमें फ्री क्लास होने वाला, पूरा जो क्लास होगा वो कैसा क्लास होगा, फ्री क्लास होने वाला है। इसमें एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, है ना। यह फ्री क्लास होगा और इसमें संपूर्ण विषय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले लेक्चर फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से संबंधित है और जो प्रैक्टिस से जो होता है ना, उससे हमने प्रश्न बनाए। और ये तो देखिए मिलते हैं हम लोग प्रश्न में और देखते हैं प्रश्न आपका कैसा रहेगा। और यह 2026 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगा यदि आप लोग विश्वास करके इस चैनल पर बने रहे तो, है ना। हमने आपके लिए पूरा कदम कदम मिला के चलेंगे एक साथ, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि 1 नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या बोला जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले बता दें जो आपका जो बुक है उसका नाम क्या है, पीयूषम। और पीयूषम का अर्थ क्या होता है, तो पीयूषम का अर्थ अमृत होता है। और इसके बाद में बोल दें, देखिए जो आप लोग जो लेसन है ना उसका नाम क्या है, मंगलम है ना। अब देखिए आपको पूरा लेसन कितना है, 14 है ना। जिसमें पहला लेसन का नाम क्या है, मंगलम। और मंगलम पार्ट के हम लोगों ने VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और देखिए इसमें से आपका जितना भी हमने दिया है ना, ये आपका ये गाइड का है। और देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। यानी मंगलम पाठ में बोल दिया जाए तो मंगलम पाठ में पदार्थमक मंत्र संकलित है। अब देखिए पदार्थमक का अर्थ क्या होता है, वैसे मंत्र जिसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थमक। और गधात्मक का अर्थ क्या होता है कि जिसको हम सिर्फ पढ़ नहीं सकते बल्कि उसको गा नहीं सकते ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थमक। तो मंगलम पाठ में अपना जो मंत्र है यह पदार्थमक मंत्र है ना। कोई बोलेगा सब बोलिए पदार्थमक का अर्थ क्या होता है कि जिसको हम लोग पढ़ते पढ़ते गा भी सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थमक बोलते हैं। अब देखिए नंबर 2 में क्या है, मंगलम पाठ में परमात्मा की अपार विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित है। तो मंगलम पाठ में जो परमात्मा की अपार विद्या है वो आपका उपनिषद से संकलित है ना। और यहाँ पर आप लोग का हमने और डाउट खत्म कर रहे हैं। जो उपनिषद है ना, उपनिषद वह उपनिषद में यह होता है कि उपनिषद आपका पूरा कितना 108 है ना। जिसमें मंगलम पाठ में कितना है, जिसमें मंगलम पाठ में आपका पाँच मंत्र, कितना मंत्र है, 5 मंत्र है। और इसमें आपका 4 उपनिषद संकलित है। कितना है, उपनिषद 4। उपनिषद की संख्या कितना है, 4। ये आपका यहाँ पर और भी आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो बोलिए मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद संकलित है, तो 4। और पूरा उपनिषद की संख्या कितना होता है, 108। इसको थोड़ा याद रखना है ना। अब देखिए अब आगे नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, हमने अभी ना बोले हैं कितना है, 5। अब यहाँ पर बोल दिया जाए तो 5 का संस्कृत क्या होता है, तो पंच होता है। क्या होता है, पंच होता है। क्या होता है, पंच, है ना। अब ध्यान दो, अब आगे नंबर क्वेश्चन दो, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। यहाँ पर उपनिषद जो यहाँ उपनिषद की संख्या तक 4 वो है, लेकिन पहला जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया। तो पहले जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो किसका नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईशावास्य, है ना। जब हम लोग पहले जब पढ़ेंगे तो किसका नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे ना। यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है ना। अब आगे नंबर ध्यान दो, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो हम अभी ना बोले हैं मंगलम पाठ जो पूरा है ये आपका उपनिषद से लिया गया। तो मंगलम पाठ कहाँ संकलित होगा, उपनिषद से संकलित होगा। किससे होगा, उपनिषद से संकलित होगा, है ना। अब आगे ध्यान दो, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपका 4 प्रकार के होते हैं, है ना। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र का नित्य है। क्या है, नित्य है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम डैश द्वितीयायन, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। और ये बता दें यह आपका सबसे अंतिम और लास्ट यह आपका उपनिषद है ना। आगे ध्यान दो, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, या उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। महर्षि भी बोल सकते हैं हम लोग, महर्षि बोल दो, या सीधे महर्षि का अर्थ क्या होता है, महान ऋषि, है ना। महर्षि वेदव्यास या सीधे वेदव्यास भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक और डाउट आप लोग का खत्म हुआ, उपनिषद के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास और मंगलम पाठ के रचनाकार भी कौन होंगे, तो महर्षि वेदव्यास होंगे, है ना। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उपनिषद किसके अंतिम भाग है, मतलब उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। किसका है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद आपका वैदिक साहित्य का। किसका है, उपनिषद आपका वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी नंबर, है ना।
आगे देखो उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। मैंने हमने अभी ना बोले हैं, आपको जो पूरा उपनिषद है वो आपका 108 हुआ, लेकिन मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद है। आगे देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो सत्यमेव जयते। देखिए इस जमाने में क्या सत्य बोलने वाली बात है, सत्य बोलिएगा तो मारपीट होगा और आदमी को मुआ हुआ देगा, है ना। तो सत्य जब बोलिएगा ना, सत्य बोलिएगा तो आदमी आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता है, ये आपका दुनिया, इस दुनिया में, है ना, वर्तमान की दुनिया में। तो आपको जब मर जाता है आदमी तो उसको क्या किया जाता है, मुंडक किया जाता है ना, क्या किया जाता है, मुंडक किया जाता है। तो मुंडक किया जाता है। तो सत्य वाला जब भी बात आएगा तो यानी मुंडक में जाइएगा मतलब। तो सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद का क्या है, मूल मंत्र है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग ध्यान देंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर नदी ही समुद्र में मिलती है ना। अब आगे देखो सत्य धन प्राप्ति के लिए किसे हटा देते हैं, सत्य धन प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, स्वर्ण पात्र को, माने सोने जैसे चमकीला पात्र को। स्वर्णमय पात्र बोलो या इसको हिरणमय पात्र भी इसको बोल सकते हैं, है ना। स्वर्णमय पात्र को संस्कृत में क्या बोला गया, हिरणमय पात्र, है ना। तो सत्य धन प्राप्ति के लिए किससे हटा देना चाहिए, तो स्वर्ण पात्र को, माने सोने जैसे चमकीला पात्र। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है ना। आगे ध्यान दो स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, मतलब स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या ढका हुआ है, तो मुख ही ना ढका हुआ है, क्या है, मुख। अब आगे देखो किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, साधक पुरुष को। साधक पुरुष का अर्थ क्या होता है, जो तपस्वी होता है, जो यानी तपस्या उपदेश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साधक पुरुष बोलते हैं। किस पुरुष को, आगे देखो किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। विजय किसकी विजय होती है, तो विजय किसकी होती है जी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है। किसकी विजय होती है, तो विजय किसकी होती है, सत्य की होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है, सत्य से प्राप्त होती है ना, राइट ही है। अब देखो किसकी विजय नहीं होती है, क्या हम लोग झूठ बोलेंगे, झूठ के रास्ते पर चलेंगे तो क्या हम लोग कभी भी जीत पाएंगे, नहीं ना। यानी किसकी विजय नहीं होती, तो असत्य की विजय नहीं होती है। अणु से सूक्ष्म क्या, मैं छोटा क्या आत्मा है। अणु से सूक्ष्म बोलो या 12 से 12 बोलो, है ना, उससे भी आंसर क्या होगा, आत्मा ही होगा। अब देखो अनोर अनियाना महतो डैश मही आत्माना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, माने यह जो मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो यह तो कठोर उपनिषद से लिया गया, किससे लिया गया, कठोर उपनिषद से लिया गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, अनोर अनियाना डैश महियाना प्रधान के रिक्त स्थान में कौन सा पद भरेगा, है ना। अनोर अनियाना का अर्थ क्या होता है, मैं छोटा जो छोटा, है ना। अब महतो का अर्थ क्या होता है, मैंने महान से महान, क्या होता है, महतो का अर्थ मैंने महान से महान। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला महतो क्या होगा, महतो का अर्थ क्या था, मैंने महान से महान ना। आगे हम क्वेश्चन हम लोग देते हैं 28 नंबर, हिरणमयन पात्र से पात्रे न डायरेक्ट दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, यानी कहने का मतलब है यह जो आपका मंत्र है ना, पहला ही मंत्र, कौन सा मंत्र है, पहला मंत्र है। और पहला मंत्र का नाम क्या है, ईशावास्य, क्या नाम है, ईशावास्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, ईशावास्य होगा, क्या होगा, ईशावास्य, यानी आंसर नंबर ए होगा। आंसर नंबर क्या होगा, इसका ए होगा। अब देखो हिरणमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा की गान को गाया गया है, प्रस्तुत पाठ में परमात्मा की महिमा को गाया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा एक जगह थोड़ी ना रहते हैं, परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, सभी जगह रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सर्वत्र में सभी जगह। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह जो संसार है आपका परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्या कहते हैं, तो ऋष्यादि पंडित को हम लोग क्या कहते हैं, ऋष्यादि पंडित को हम लोग कृतक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋष्यादि पंडित को हम लोग क्या कहते हैं, कृतक कहते हैं। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है ना। महान से महान क्या है, तो महान से महान आपका आत्मा क्या है, आत्मा है। देवलोक का मार्ग किसके द्वारा प्रशस्त होता है, किसके द्वारा दिखाई देता है, देवलोक, और आपको देवलोक प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको सत्य के रास्ते पर चलना होगा, किसके रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलना होगा, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला रहा है कि सत्य का किस बात से मुख ढका हुआ है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, या सत्य का मुख किस बात से ढका हुआ, बात तो बराबर ही है। सत्य का मुख किस बात से ढका हुआ है, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा कि सत्य का मुख हिरमेना पात्रेना से क्या ढका हुआ है। क्वेश्चन अगर आएगा बोलिए कि सत्य का मुख किस बात से ढका हुआ है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सत्य का मुख हिरमेना पात्रेना से ढका हुआ है ना, माने सोने जैसा चमकीला पात्र से क्या ढका हुआ है। अब देखिए नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव आपका, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में क्या होती है, मिल जाती है। जैसे हम देखिए
अगर मान लें यमुना की पानी समुद्र में मिल रहा है तो वहाँ पर दिखाई देगा थोड़ी ना सही, देखो 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 वहाँ यमुना समुद्र बह रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं ना होगा। वहाँ पर वो विलीन हो जाएगा और वहाँ पर अपना नाम और खोकर वह समुद्र की पानी ही क्या होगा, कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग को फाइनल रहा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फाइनल है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 3 देखेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता, महत्ता माने क्या, तो महत्व पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ऐसे बोला जा रहा है कि बोलिए मंगलम पाठ के आप जो मैंने मंगलम पाठ पढ़े हैं ना, इसके बारे में आप सत्य के बारे में क्या जानते हैं, इसका क्या महत्व है, इसको आपको क्या करना है, बताना है थोड़ा। देखिए इसका आंसर ऐसे लिखना होगा कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास, कौन व्यास, महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता माने महत्व का वर्णन करते हुए कहे हैं कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, है ना। बोलिए महर्षि वेद व्यास क्या बोलते हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है ना। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है ना। ये बात कौन बोले, महर्षि वेद व्यास बोले, है ना। अब देखिए सत्य से ही देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सही बोलना होगा, सही राह पर चलना होगा, सत्य बोलना होगा, सत्य क्या करना होगा, दिखाना होगा, तभी आप जाकर एक सही राह को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 में अभी हमने प्रश्न आपके लिए 2 को लेकर आए हैं, 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा। देखिए मंगलम पाठ के आधार पर आप लोग इसको लिखते रहिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता का विशेषता बतला है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की क्या करना है, विशेषता आपको बताना है ना, विशेषता बतलाना है। चाहे ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप माने अपना रूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर माने मंगलम पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि कठोर उपनिषद में, कौन उपनिषद में, कठोर उपनिषद में आत्मा का स्वरूप का बहुत ही सरल तरीके से विश्लेषण किया गया है ना। माने कठोर उपनिषद में आत्मा का स्वरूप का बहुत ही सरल तरीके से विश्लेषण किया गया है, माने बहुत ही आसान तरीके से कठोर उपनिषद में मंगलम आत्मा के बारे में बताया गया है ना। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा कहाँ है, मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आप लोग इसको लिखते रहिए, यदि फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है तो हम फ्रेश बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको लिखते रहिए। मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में क्या है, अवस्थित है। महान से महान लोग आत्मा का रहस्य करते हैं, है ना। महान से महान लोग आत्मा का रहस्य करते हैं और इसको क्या करते समझते हैं, है ना। बस आपका यह प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 रहेगा, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यही ना है। देखिए तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहे हैं कि, है ना, कहे हैं कि ईश्वर को प्रकाश का पुंज माने समूह तथा महान लोग अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अब देखिए श्वेताश्वर उपनिषद में बतलाया गया है ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में, और वहीं से महर्षि वेद व्यास स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, तथा महान लोग अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बोलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। बोलिए उपनिषद को कौन सा ग्रंथ कहा गया, आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या किया गया है। देखिए उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या किया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। अब सुनिए, इसके बाद सुनिए, व्याख्या किया गया है परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। परमात्मा जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, वो संपूर्ण संसार में क्या करते हैं, शांति स्थापित करते हैं। तभी सभी तपस्वी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है ना। देखिए सभी जो तपस्वी होते हैं वो चाहते हैं कि शांति से उनका तपस्या पूर्ण क्या हो जाए, है ना। अब देखिए तपस्वी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है ना। तपस्वी का जो परम लक्ष्य माने मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या होता है, परमात्मा माने ईश्वर को प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे 7, और 7 नंबर ये प्रश्न अभी हम लोग के लिए अंतिम प्रश्न होगा। बोलिए नदी और विद्वान में क्या संबंध है, क्या माने अंतर है। देखिए जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर
छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मैंने मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में क्या होते हैं, परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग ये आपका लास्ट में प्रश्न रहा, यदि आप लोगों को ये फ्रेश दिखाई नहीं दिया है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमने इसका जो नोट्स है हमने आपको फिर से टाइपिंग कराकर इसी में डाल देंगे, ग्रुप में इसी क्या बोलते हैं चैनल पर अपलोड कर देंगे। या आप लोग यदि इसको लिखना चाह रहे हैं तो हम जैसे जैसे बोले ना, आप लोग उसको सुन कर वीडियो रोक कर लिख भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ये वीडियो नहीं है ना, 23-24 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो आप लोग को रहेगा पाटलिपुत्र वैभवम रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।